तो सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करी फ्रूट्स की विद अ बेयर सेल ऑफ 150 रुपीज पर डे. नाउ वी आर डूइंग अ सेल ऑफ 2 lakhs पर डे. इस समय भारत में क्या कहीं भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कॉन्स्टिपेशन. कैल्शियम, विटामिन और ये सप्लीमेंट्स जो चल रहे हैं, अब आपकी बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर चीज की कमी हुई और आपने वही चीज डाल ली. माइंड को क्या पता चल रहा है, ये तो बाहर से मिल रहा है, बनाना ही बंद कर दो. मतलब आप 7 साल कोई एंटरप्रेन्योर है, वो किस पर्पस के लिए काम कर रहा है आप सुनोगे नहीं तो आपको क्या पता चलेगा यार. कच्चे माल का जो धंधा है ना, वो ये है समय रहते हुए अगर उसे बेच दिया तो ठीक है, नहीं तो कल वो तुम्हें बेच देगा. So in this episode of Edon Talks, we have Gulshan Sharma, founder of फलहारी. ये सीजन 1 शार्क टैंक में एपिसोड आया था इनका, एंड सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड, सबसे ज्यादा ब्रूटली रोस्टेड एपिसोड था. इस एपिसोड को देख के आपको लगेगा कि क्या ये गुलशन शर्मा को स्टार्टअप करना नहीं आता, क्या ये इतने बुरे इंसान है, क्या है एग्जैक्ट बिहाइंड द स्टोरी. इस एपिसोड में पूरी हमने स्टोरी कवर करी है और कैसे इनका स्टार्टअप बहुत अच्छा है, इनकी कैसे बहुत अच्छी बिजनेस सेंस है. इस एपिसोड में आपको पता लगेगा कैसे उनको इतना ज्यादा मिसअंडरस्टूड करा गया कि उनको काफी हेट भी मिला और काफी मीम्स भी बने इनके ऊपर. तो इस एपिसोड में बहुत सारी बातें करिए, कैसे एक फ्रूट ब्रांड बड़ा होता है, कैसे फलों का ब्रांड बड़ा होता है, कैसे उसमें जो उनकी वेस्टेज है उन्होंने उसी को प्रॉफिट बना लिया. आप लोगों को लगेगा कि यार फ्रूट ब्रांड में तो बहुत वेस्टेज होगी, इन्होंने उस वेस्टेज से ही पैसा कमा लिया. तो इस एपिसोड में आपको पता लगेगा कि कैसे फलहारी पैसे कमा रहा है, कैसे वो बहुत सारी कार्ट्स खोल रहा है, कैसे वो बहुत सारी क्लाउड किचन्स खोल रहा है और कैसे वो दिन प्रतिदिन पैसा कमा रहा है. तो आपको शार्क टैंक के बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स पता चलेंगे, सो कॉल्ड रियलिटीज पता लगेंगी और बहुत सारा मसाला, नॉलेज और एंटरटेनमेंट इस एपिसोड में सब कुछ है. सो एंजॉय गुलशन शर्मा ऑन एडॉन टॉक्स, एंजॉय योरसेल्फ. हाय गुलशन शर्मा, वेलकम टू एडॉन टॉक्स. और एक बार जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आपको अपनी स्टोरी बताई, आप भी ऑडियंस को अपनी स्टोरी, फलहारी की स्टोरी जैसे आप चाहते हो स्टार्ट कर दो. हेलो एवरीवन, मेरा नाम गुलशन शर्मा है, मैं फलहारी का फाउंडर हूँ और मेरी स्टोरी शुरू हुई फलहारी के साथ 2015 में. मैं थोड़ा उससे पहले बताना चाहूँगा. 2013 में मैं ग्रेजुएट हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी से और ग्रेजुएशन के बाद में, मतलब ग्रेजुएशन के दौरान मैं ट्रेनिंग कर रहा था एक कंपनी में दिल्ली में, सरिता विहार के पास में. तो वहाँ पर एंड चल रहा था ट्रेनिंग का और मेरा ना रेटिना डिस्प्लेस हो गया और वहाँ से है ना लाइफ में यूटर्न आ गया. मैं बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड, बहुत ही मतलब डीप रिसर्च में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी मैंने, उसी में अपना करियर अज्यूम कर रहा था कि मेरे को वही सब करना है, मतलब डिज़ाइन और एनालिसिस करना, डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब चीज़ें. लेकिन वो रेटिना डिस्प्लेस हुआ तो लाइफ में एकदम यूटर्न आ गया कि हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया. लकीली मैं एम्स में मेरा ट्रीटमेंट हो गया, बट लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई. ठीक है. फिर मेरे दिमाग में आ गया मैं जॉब तो कर ही नहीं सकता हूँ. क्यों? कि हेल्थ यार, मैं किसी के कहने पे मतलब 12-15 घंटे कंप्यूटर पे बैठ रहा हूँ. पहले तो ये था कि मैं खुद ही ये सब करना चाहता था. ठीक है. लेकिन फिर मुझे लगा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है. मैं रिएक्टर प्रेशर वेसल, जो डीजल की रिफाइनरी जहाँ होती है, उस रिफाइनरी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स की कैलकुलेशंस करता था. तो फिर दिमाग में ये सब चीज़ें आने लग गई. वो डीजल जो काम में आ रहा है वो एट द एंड पल्यूट ही कर रहा है और मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ. तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये अपने आप आने लग गए हेल्थ को लेकर के. हेल्थ की वजह से मतलब भाई रेटिना डिस्प्लेस हो गया, आँख खराब, अब वो ठीक हो गई लकीली. लेकिन फिर वो दिमाग में मेरे ये सब आ गया कि यार मेरे को नहीं करना है ये सब काम, किसी के कहने पे मैं बैठूंगा ही नहीं बस. फिर उसके बाद में फिर मेरा दिमाग चलने लग गया कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये सब. तो पहला मेरा स्टार्टअप था फीस्टिक मोबाइल एप्लीकेशन, जो हमारी कंपनी का नाम भी है. सो मैं फूडी था, मेरे को खाने पीने का बहुत शौक था. तो मुझे लगा कि नए रेस्टोरेंट में जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मेरे मुताबिक कोई डिश, मेरे को बहुत ही लकीली होता है कि कोई रेस्टोरेंट में मिल गई. नहीं तो सबके साथ ये प्रॉब्लम है. नहीं तो हम क्या करते हैं, पुराने मतलब वहीं एक जो जगह सेट हो गई वहीं घूमते रहते हैं. तो ये प्रॉब्लम मेरे को लगी यार, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए. तो डिश रिकमेंडेशन इंजन बनाया फीस्टिक मोबाइल एप्लीकेशन के नाम से, कि आप जाओगे रेस्टोरेंट में, 300 के मेन्यू में से 4-5 कुछ डिश आपको रिकमेंड होगी आपके अकॉर्डिंग. तो आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, किसके साथ आए हो, किस मूड में हो, ठीक है, कुछ टेस्ट प्रोफाइल सॉफ्टवेयर टाइप बनाया. उस पर काफ़ी 1.5 साल की रिसर्च चली. फिर प्रोडक्ट बनाया. 2014 में पूरा ये सब काम हुआ
हमने लॉन्च किया प्रोडक्ट, काफ़ी टाइम काम किया, 150 से 200 रेस्टोरेंट्स ऑनबोर्ड करे दिल्ली एनसीआर में। वहाँ पर तो ये आप अकेले? नहीं, टीम थी मेरे साथ, मेरे 3 लोग को फाउंडर थे। सो दिल्ली की एक गुड़गांव बेस्ड एक कंपनी थी, तो उन लोगों को साथ में लिया। मेरा एक फ्रेंड था नमन, उसके साथ में, तो 3-4 लोग हम लोग थे, हम लोगों ने स्टार्ट किया था। फिर यार मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा ऐसे आने लग गया, फंड भी रेज हो रहा था हमारा, टेक्नोलॉजी वो लोग देख रहे थे, मैं एज अ बिजनेस गाय, और मेरा टेक्नोलॉजी में ज़ीरो, कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं था मुझे। 1 साल ही हुआ था, तो मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस समझ में नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा और विजुलाइज करने लगा कि यार नहीं, तो वहाँ से चीज़ें घूमने लगी, और दिसंबर में कॉल ले लिया कि हम लोग नहीं करेंगे इसको आगे, और जनवरी में बंद किया। पेपर्स के काम करेंगे कैसे। रीजन क्या था कि आप मुझे नहीं बना रहा था? इंटरेस्ट नहीं, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इसमें कैसे बिजनेस सेंस डेवलप कर पाऊंगा, अपना सेंस कैसे डेवलप कर पाऊंगा। तो वहाँ से चीज़ें घूमने लग गई, और फिर लगा कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है, तो कुछ और काम करना पड़ेगा। तो मैंने उसे बंद कर दिया बिना सोचे समझे, अब करना क्या है। फिर जनवरी में क्लोजर चल रहा था, और मुझे फलहारी नाम मेरे जहन में आया। वो है बीज फलहारी का आज। ठीक है। वो नाम ये है कि फल और हरी से बना है, इसकी स्पेलिंग है FALHARI। तो ये फिलॉसफी की है, गीता की फिलॉसफी है कि जो फल की चिंता हरी पे छोड़ देता है वो लाइफ में एकदम फिट हो जाता है। तो ये नाम को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, तो वहां से स्टोरी स्टार्ट हुई। तो एक नाम को ब्रांड बनाना था, नाम को ब्रांड बन गया। हाँ, नाम को ब्रांड बनाना था। फिर 1 फरवरी को डोमेन खरीदा मैंने, वो भी किसी से पैसे उधार लेके, और क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया मुझे अभी करना है, और वो करके 23 फरवरी को सर्विस शुरू कर दी। पैसे उधार लेके डोमेन तो सस्ते होते हैं? अरे बहुत सस्ते, उतने भी नहीं थे यार। अच्छा, उस टाइम पे वो हालत थी? उस समय ये हालत थी कि डोमेन के पैसे भी नहीं थे। तो उस दिन नहीं थे, हो सकता है 4-5 दिन बाद आ जाते, लेकिन 1 फरवरी को मैंने वो लिया, और उसके बाद फीडबैक्स लिए अपने आसपास जो फ्लैटमेट्स थे उन्हीं के यहाँ पे। बेसिक सिंपल सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करी फ्रूट बॉक्स की, क्योंकि फ्रूट्स मुझे लगा कि यार नेचर के साथ एक ऐसी चीज़ है जो लोगों की लाइफ में मिसिंग है, तो नेचर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करती है। तो हेल्दी रहने के लिए, फलहारी को मैं हेल्थ एपिटोम मान रहा हूँ, तो ईटिंग हैबिट्स मैं खुद की कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। खुद की लाइफ में भी फ्रूट मिसिंग थे, तो अपने साथ में फ्लैटमेट्स के भी मिसिंग थे, वहीं से ये सब शुरू हुआ। तो सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करी फ्रूट्स की, विद अ बेयर सेल ऑफ 150 रुपीज़ पर डे। नाउ वी आर डूइंग अ सेल ऑफ 2 lakhs पर डे। तो वहाँ से जर्नी। तो फ्रूट्स का इसलिए सोचा क्योंकि आपको लगा कि यार फ्रूट्स एक ऐसी चीज है जो कि लाइफस्टाइल में आ जाए तो बंदे हेल्दी होना स्टार्ट। हाँ, शुरू में ये सब सोचा था कि यार फ्रूट्स के साथ लोगों को कनेक्ट करेंगे, सब्सक्रिप्शन सर्विस, और फिर उसके साथ में योगा भी जोड़ेंगे, ठीक है, मेडिटेशन भी जोड़ेंगे। तो फलहारी के बहुत फिलोसफिकल था ना ये सब अंदर से, कि फलहारी के 3 पिलर्स हैं। एक तो है अच्छा खाना, ठीक है, क्योंकि ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और आपको थोड़ा डीप रूटेड बताऊं तो हमारी फिलोसफी में ऐसे कहते हैं, भोजन और भजन साथ साथ चलते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। हाँ, तो ऐसा था कि ये सब चीजें दिमाग में खूब चलती थी मेरे, कि आहार और व्यवहार की कैसा तुम लोग व्यवहार करोगे। आहार और व्यवहार वो बहुत ज़्यादा अलाइंड है, तो तुम्हारा आहार सही नहीं है तो तुम्हारा व्यवहार भी सही नहीं होगा। अन्न और मन का संतुलन, तो ये सब चीज़ें, अन्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लियर हो गया कि हेल्थ के लिए पहली चीज़ है रॉ ईटिंग। तो पहले सिर्फ अभी फ्रूट्स हैं, वेजीज भी हैं? अभी सिर्फ फ्रूट्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक नीश पकड़ा। वेजीज के बहुत सारे और आउटलेट्स हैं, चेन्स हैं जो वेजिटेबल सैलड्स देते हैं, फ्रूट किसी ने सॉल्व नहीं किया। तो हम लोगों को लगा कि स्पेसिफिक टू फ्रूट्स, तो फिर योगा भी शुरू करा था शुरू में, कि लोगों को आसपास के स्टूडियोज़ के अंदर कैंप करा रहे हैं और सब्सक्रिप्शंस के साथ जोड़ रहे हैं, स्टूडियोज़ के साथ भी टाई अप करे, ठीक है। फिर ये सोचा, पहला पिलर हेल्दी ईटिंग, सेकेंड योगा एक्सरसाइज, कुछ भी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज इन टर्म्स ऑफ योगा, या आप कुछ भी जिम करो या कुछ भी करो। थर्ड, हेल्दी रहने के लिए आपको बहुत गीता में ही है 18वें अध्याय में
कि दान करने से आपका ईगो शैटर होता है। अब वो दान किस तरह का होता है? पैसे देने का नहीं, पैसे दे के नंबर प्लेट लगवाना कि ये दान इन्होंने किया है। दान उस तरह का जिसकी वजह से आपका ईगो है, अहंकार है, उसी को दान कर दो। तो हम लोग किस चौड़ में घूमते हैं कि मैंने ये किया है, मुझे ये आता है, या मेरे पास इन टर्म्स ऑफ अगर पैसा भी है, किसी को बताओ मत, चुपचाप उसको डोनेट करने लग जाओ। तो आपके पास कोई स्किल है, आप वो स्किल को किसी को बिना बताए सिखाने लगो, आपका ईगो ऑटोमेटिकली शटर हो जाएगा। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर ये सोचा कि यार एक ऐसा मतलब फलाहारी कम्युनिटी होगी जिसके अंदर लोगों का ईगो शटर होगा और वो मतलब अपनी स्किल्स को शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें सोची, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि कर वही चीज पाते हैं हम जिस पे फोकस होता है, एक चीज। तो सिर्फ सब कुछ हटा करके क्लटर, फ्रूट्स। कब स्टार्ट किया था? 2015 23 फरवरी 2015। ठीक है। तो उसको लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना था, तो लेकिन उस पे स्टिक हुए फ्रूट्स पे, क्योंकि फ्रूट्स एक इटसेल्फ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब रॉ ईटिंग जो है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक, इन टर्म्स ऑफ मतलब वेस्टेज ऑफ फ्रूट्स, बहुत सारी चीजें। तो यही इसी प्रॉब्लम को ये समझ में आ गया कि यही बहुत बड़ी चीज है, तो इसे ही करते हैं। ओके, तो इज इट एक्सपेंसिव? आपको क्या लग रहा था कि मतलब कि एक, जैसे मैं ब्रांड में जा रहा हूँ जो यॉर्क स्टोर है, तो उस पे मैं जब जाता हूँ तो मेरे को 3-4 चीजें नजर आती हैं कि अगर मैं सिर्फ व्हाइट वाले अंडे बेच रहा हूँ जो कि हर जगह अवेलेबल है, तो वो उसमें मैं मार्जिन ज्यादा नहीं बना सकता। और अगर मैं कोशिश करता हूँ बनाने की एज अ ब्रांड दिखा के यार आपको जो अंडे आ रहे हैं वो एक नॉर्मल डेयरी से नहीं मिल रहा, क्योंकि उस पे कोई लेबल नहीं है। हम यॉर्क स्टोर के नाम पे आपकी हेडेक ले रहे हैं कि आपको ये टेंशन तो नहीं है, ये प्लास्टिक का अंडा तो नहीं है, चाइनीज अंडा तो नहीं है, और ये सारी चीजें। तो मेरे को ऐसा लगता है मैं ब्रांड नहीं, मतलब मैं अंडे नहीं बेच रहा, मैं कंफर्ट बेच रहा हूँ। क्या हम यॉर्क स्टोर से ले रहे हैं तो हमारे को माल जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमें टेंशन नहीं लेनी है, और अगर कुछ हो भी जाता है तो यॉर्क स्टोर उसकी गारंटी ले रहा है कि 2 मिनट में रिप्लेस हो रहा है। तो ये सारी चीजें, तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैं अंडे बेच रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मैं एक कंफर्ट बेच रहा हूँ लोगों को, और फिर उस कंफर्ट को मैच करने के लिए मेरे को हाई प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट को साफ करना है, सैनिटाइज करना है, पैक करना है, लेबल लगाना है, ये सब करना है। तो इसमें प्राइस जैसी हाई जाता है तो लोगों की डिमांड आ जाती है, भैया रेट तो तुम्हारे बहुत महंगे, हमें तो अंडे ही चाहिए, वो तो डेयरी वाला भी दे रहा है, तुम ऐसा क्या कर रहे हो? और जब फिर मैं कहता हूँ अच्छा डेयरी वाला अगर खराब निकला आप करो, 2 अंडे ही होते हैं, हम फेंक देते हैं। तो ये सारी चीजें, तो ये सब मैच कैसे करते थे? क्योंकि मेरे को पता है कि यार फ्रूट की इकोनॉमी में भी ना बहुत सारे लोग फ्रूट इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनको लगता है एक्सपेंसिव है। हालांकि इतने एक्सपेंसिव होते नहीं है अगर तुम ढंग से स्मार्टली बाय कर रहे हो। बट इसके पीछे ये चैलेंजेस आए आपको? क्योंकि मेरे को यॉर्क स्टोर में आए थे यार चैलेंजेस। तो इनिशियल जो चैलेंजेस थे ना, वो था कि मतलब लोग है ना खाना नहीं चाहते थे। अच्छा, एज अ फ्रूट एज ए स्नैक लोगों की हैबिट ही नहीं है। ये तो बहुत मतलब हम लोगों की 7 साल की जर्नी रही है। कोविड आ गया, लोगों की बैंड बज गई, उसके बाद में एक्सेप्टेंस अपने आप आ गई कि यार हेल्दी रहना है। पहले तो यार हमारी लड़ाई तो कचौरी समोसों से है ना। मैं वही सोच रहा हूँ कि भाई एज अ स्नैक आप देखो कहीं भी जो दिखता है मार्केट में, अवेलेबिलिटी किन चीजों की है? पैकेज्ड आइटम की है हर जगह। मैं नहीं बोल रहा पैकेज्ड आइटम खराब है, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं है जितना अच्छा रॉ ईटिंग है। आप कोई सैलेड खाते हो या फ्रूट्स खाते हो, उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। सो पैकेज्ड आइटम दिखते हैं, अब भूख लगती है तो वही दिमाग में आएंगे ना खाने के टाइम पे। इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई भी इस पे बिजनेस बना ही नहीं सकता, खराब हो जाएंगे। तो कोई रखता ही नहीं है अपने पास में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मार्केट में अवेलेबिलिटी। अब हमें क्या चैलेंजेस आए? इनिशियली तो यही चैलेंज आए कि भाई खा लो, कन्विंस करना मतलब लोगों को कि एजुकेट करना कि यार ये खाना बहुत जरूरी है। 2014 में WHO और UN ने अनाउंस किया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से हमारी अर्थ को गुजरना पड़ेगा, जिसका नाम है हिडन हंगर। हिडन हंगर है क्या? 2 बिलियन से ज्यादा लोग परेशान थे उस समय। हमारी बॉडी में 18 से 20 माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत है, ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस। अब हम लोग वो कंज्यूम कर ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग सब पका हुआ भोजन खाते हैं और वो पके हुए भोजन के अंदर होते ही नहीं है। क्यों? हमने कुक्ड कर दिया हमारे स्टाइल से और वो सब मर गए। अब मुझे वो मिलेगा कहां पे? वो मिलेगा रॉ में। रॉ हम खाते नहीं है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग भी 50% कच्चा भोजन होना चाहिए, ऐसा सदगुरु भी आजकल बोल रहे हैं काफी। ठीक है,
तो अब WHO बोलता क्या है कि अगर तुम्हारी बॉडी में वो माइक्रो न्यूट्रिशन नहीं गया तो तुम्हारे ऑर्गन्स की डिमांड फुलफिल नहीं होगी, तो वो छुपी हुई भूख का नाम है हिडन हंगर। तो मैं तुम्हें एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं, बहुत ही मतलब सबकी प्रॉब्लम है ये। तुम सुबह उठते हो, जो एक साइकिल है वर्सेस एक दूसरी साइकिल जो मैं बताऊंगा। सुबह उठते हो, ऑर्गन्स की डिमांड शुरू हो जाती है, भूख लगी, माइंड को सिग्नल पहुंचा, खाना डालो। तुम क्या डालते हो? मम्मी ने घर पे पोहा बनाया नाश्ते में, या पराठा बनाया, या कुछ ऐसा कुक्ड फूड बनाया। जनरली ये होता है। मेरे तो देखो पंजाबी फैमिली है, तो तलवार है, पराठे बन रहे हैं, छोले पूड़ी बन रही है, आलू पूड़ी बन रही है। ठीक है, अब हमने वो खा लिया, कुक भी है और फिर वो मैदा भी कुक्ड है। ये भी है कि छोलों के साथ मैदे की पूड़ी चाहिए पापा को। ठीक है तो ऐसे बनते हमारे यार, सभी के साथ ये सीन है। तो अब इस लाइफस्टाइल में क्या हो रहा है, वो हमने खाया, उसके बाद में हमारी बॉडी के अंदर वो गया और ऑर्गन्स उसे एक्सट्रैक्ट करने लगे। न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्शन का प्रोग्राम चला, उससे तो एक्सट्रैक्शन हो नहीं रही है ना। उनकी जो डिमांड थी वो अनफुलफिल रह गई, फुलफिल नहीं हुई है। वो 18 से 20 माइक्रो न्यूट्रिशन उसे नहीं मिले, क्योंकि वो कुक्ड फूड में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन बहुत मशक्कत करके कुछ मिला उन्हें, थोड़ी देर बाद ब्रेन को फिर सिग्नल गया, क्योंकि अनफुलफिल्ड है डिमांड, जो कुक्ड फूड में नहीं मिलेगा उन्हें माइक्रो न्यूट्रिशन। फिर दिमाग को सिग्नल जाता है कि फिर डालो खाना। 12-1 बजे फिर भूख लग गई, फिर हम क्या खाते हैं, या तो लंच हो गया, या फिर कुछ आसपास चिप्स दिख गई, या मंचिंग के लिए तुम्हें ऑफिस में हो तो सामने सैंडविच या बर्गर। फिर हमने क्या करा, वापस से डेंस फूड, डेंसली मतलब जो जैसे बर्गर, पिज्जा या हमारे चीज हो गया, ये डेंस फूड है। छोटी सी क्वांटिटी में इतना सारा न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन क्या, प्रोटीन या तुम कह लो कार्ब्स, इतनी सारी डेंस है, डेंसिटी ज्यादा है। तो अब तुमने फिर वो कंज्यूम कर लिया। ठीक है, फिर ऑर्गन्स बोल रहे हैं भाई एक्सट्रैक्शन हुआ नहीं, अनफुलफिलमेंट है, 18 से 20 माइक्रो न्यूट्रिशन फिर नहीं मिले उन्हें। फिर थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है शाम को। एट द एंड ऑफ द डे वी एंड अप ईटिंग मोर, ज्यादा खाते रहते हैं, लेकिन जो उन तक पहुंचना था न्यूट्रिशन वो पहुंचा नहीं। फिर बॉडी एनर्जी लेवल लो रहता है। अब लो क्यों रहता है? बॉडी से ज्यादा, बॉडी की डिमांड से ज्यादा हमने उसके अंदर एनर्जी फूड डाल दिया। अब वो क्या करेगी, सुला देगी आदमी को। क्यों सुलाएगी? क्योंकि उसे पचाना है, वो पचेगा ही नहीं, सोएगा नहीं तो आदमी। आजकल एक रील भी फेमस हो रही है और ये भी कहता है क्या यार, बचपन से पढ़ रहा हूँ फूड गिव अस एनर्जी, फूड गिव अस एनर्जी, और फूड खाती नहीं हमारा यही है, हम हमारे लंच के बाद ऐसे झूम रहे होते हैं ना कि नशे में काम कर रहे हैं हम। सो उसका रीजन ये है यार, बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी चली गई, अब वो कंबशन होगा ना अंदर, अब उसे पचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो उसे पचाएंगे हम। अब बॉडी की कैपेसिटी नहीं है उतना, मतलब कुक्ड फूड पचाने की हम उतना ओवरलोड कर देते हैं, इसलिए सुला देता है सिस्टम कि अब इसे पचाने का काम शुरू हो जाए। बॉडी हमको एनर्जी देने की जगह उसमें लग गई। हाँ, अब माइक्रो न्यूट्रिशन मिले ही नहीं, तो क्या हो रहा है, अब जैसे तुम्हारी एज है, बिल्कुल यंग हो, अभी पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे जब हम 30s में आएंगे, मैरिज हो जाएंगी, उसके बाद में पता चलेगा ऑर्गन्स काम करना ही बंद कर रहे हैं, हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर? क्योंकि फूड अनकुक्ड रह गया, सॉरी अनकुक्ड, अनडाइजेस्टेड रह गया। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन इस समय भारत में क्या कहीं भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कॉन्स्टिपेशन ऑफ फूड, बिकॉज ऑफ फूड। आपकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है, वो सड़ेगा, अब सड़ेगा तो बीमारियां करेगा ना यार। इसलिए डायबिटीज हो रही है, इसलिए हमारे ब्लड प्रेशर और थायराइड, जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, वो सब उसी वजह से हो रहे हैं। अब ये जड़ है हमारी ईटिंग हैबिट्स। अब वर्सेस सुबह उठते ही तुमने खा लिए, सुबह पहले फ्रेश 7 बजे फ्रूट्स 400-500 ग्राम। ऐसा भी होता है कि कुछ फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए उठते ही, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कुछ फ्रूट नहीं खाने चाहिए। क्या होता है, आइडियल बॉडी नहीं है मेरी, पहली बात। अब मान लो मेरे को ऑलरेडी एसिडिटी है, अब मैं एसिडिटी है और मैं कुछ एसिडिक चीजें खा रहा हूं, तो मेरे को उस समय खराब होगा। लेकिन मैं अगर नॉर्मल हूं, अगर मैं नॉर्मली फिट हूं, मेरे को कोई मतलब सिंड्रोम नहीं है, डाइजेस्टिव सिंड्रोम नहीं है, मैं ठीक हूं, तो मैं कुछ भी फ्रूट खाऊं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन्स में होता है कि यार अगर प्रेग्नेंट है तो पाइनएप्पल और पपाया नहीं खाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता, वो गर्म करता है। ऐसे नॉर्मली आप सब कुछ खा सकते हो। तो अब सुबह मैंने 7 बजे से शुरुआत करी फ्रूट्स के साथ, मैंने फ्रूट्स खाए, और अब मेरे ऑर्गन्स को क्या होगा, सीधा न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट कर लिया उन्होंने। रॉ के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, 3 घंटे में तो पच जाता है यार फल।
भूख नहीं लगती? भूख लगती है फिर भाई, 3 घंटे में पच गया तो उसने रास्ता साफ कर दिया आपको, आपकी बॉडी। अब भूख किस तरीके की लगती है, अब मैं आपको बताता हूं। अब भूख लगेगी जितनी रिक्वायर्ड है। कैसे? आपकी एक्सट्रैक्शन हो गई न्यूट्रिशन की, बॉडी के अंदर पूरी हर जगह न्यूट्रिशन पहुंच गया। अब ऑर्गन्स उतना ही डिमांड करेंगे जितनी उनको भूख रिक्वायर्ड है, क्योंकि उनको तो मिल गया ना जो चाहिए था। 18 से 20 माइक्रो न्यूट्रिशन मिल गए, फिर आपकी ईटिंग साइकिल ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर उस टाइम पे जंक खाते हैं तो कुछ अब गलत है या ये? अब जैसे हाँ, ये सवाल बढ़िया है। पहले फल खा लो, उसके बाद जंक खाओगे ना तो कम से कम बैलेंस तो हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा कि अब रेडी है बॉडी कि यार पचा लूंगी मैं। तो आप पहले फल खा लिए, उसके बाद आपने कुछ भी अगर कुक्ड भी खाया, वो सहायता करेगा पचाने के लिए। रात को खाते हैं फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खाओ कभी भी, लेकिन खाली पेट हो तो ज्यादा बेटर है। क्यों? फ्रूट पच जाता है 3 घंटे में, और कोई भी मतलब जो कुक्ड फूड है, जो भी हैवी फूड है, वो 8 से 12 घंटे लगते हैं पचाने में। अब आपने अगर खाना खाने के बाद खा लिया तो वो पाथ क्लियर होने में 12 घंटे लगेंगे उसको, और ऊपर से आपने डाल लिया 3 घंटे वाला फ्रूट्स जो 3 घंटे में पच जाएगा, तो वो तो फिर सड़ेगा ना, उसको रास्ता मिला ही नहीं निकलने का, तो वो ऊपर ही ऊपर सड़ेगा। और फिर बोलते हैं यार मेरे को तो फ्रूट से एलर्जी है और मेरे एसिडिटी हो जाती है। भाई तू गलत तरीके से खा रहा है फ्रूट। अगर फ्रूट को खाली पेट खाओगे तो एसिडिटी खत्म हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा, और बहुत सारी बीमारियां जो आपके माइक्रो न्यूट्रिशन मिसिंग से आजकल कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। विटामिन डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, तो विटामिन डेफिशिएंसी से पता नहीं क्या क्या सिंड्रोम्स आजकल आ रहे हैं। इसके लिए भी लोग सब्सटेंस ले लेते हैं। अब वो तो और बड़ा बवाल है, कैल्शियम, विटामिन और ये सप्लीमेंट्स जो चल रहे हैं। अब आपकी बॉडी में आप सोचो, आपकी बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर चीज की कमी हुई और आपने वही चीज डाल ली, तो बॉडी के माइंड को क्या पता चल रहा है, ये तो बाहर से मिल रहा है, बनाना ही बंद कर दो। तो वो बनाना ही बंद कर देंगे उस चीजों को, क्योंकि आपने वो स्पेसिफिक चीज उसको आदत डाल दी, और बनाना ही बंद कर देगा। भाई बाहर से मिल रहा है, क्यों बनाना मुझे? लॉन्ग प्रोसेस में आके तभी तुम उस और फिर आप क्रेव करते हो। आप छोड़ो फिर वो गोलियां, आप वो कोई सप्लीमेंट को छोड़ोगे, कोई भी विटामिन या आयरन या किसी भी चीज की बॉडी ने बनाना बंद कर दिया, अपनी एडिक्शन हो गया, अब तो खाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं ठीक ही फील नहीं कर रहा हूं। रैदर आप होलसम फूड जो कि रॉ फूड है, उसके अंदर अगर विटामिन है तो विटामिन को पचाने के लिए बहुत सारी और चीजें हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में जो चीज जनरेट नहीं हो रही है ना, वो जनरेट होने लगेगी। डरा रहे हो आप मेरे से। तो डरा क्या रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं भाई, रियलिटी बता रहे हो। हाँ। मैं रियलिटी बता रहा हूं। हम लोग किस चक्कर में फंसे हुए हैं, बहुत सारी सप्लीमेंट इंडस्ट्री बन गई है। एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने, व्हाट द हेल्थ, देखी आपने? नहीं यार। उसमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें जो मीट इंडस्ट्री या ये वाली जितने भी मतलब ये चिकन, एग्स और ये सब आ रहा है फिश वाला, इसका बिजनेस इतना बड़ा है और करा जा सकता है, क्योंकि अगर कंपेरेटिवली आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का कर रहे हो, उसमें आपको मेहनत ज्यादा है और मुश्किलें ज्यादा है, प्रॉफिट स्लाइटली कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, स्लाइटली कम है। इधर आपको स्लाइटली बहुत ज्यादा पैसे हैं और इजी है करना, और ये करने में सालों से 50-60 साल मतलब ज्यादा ही होगा। स्टार्टिंग से कैंपेन्स ऐसे ही बन रही है कि इससे ज्यादा ये बेटर है, और इसमें मतलब मेरा ही बिजनेस एंड होगा। बट उसमें एक डॉक्यूमेंट्री में एक फैक्ट था कि अगर तुम दिन के 1 अंडा खा रहे हो तो तुम 5 सिगरेट पी रहे हो, इतना उन्होंने कंपैरिजन किया था। अच्छा। हाँ। तो वो सुन के ना एक थोड़ा सा मेरा तो दिमाग फिर गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ कुछ। और फिर जब तुम भगवत गीता पढ़ते हो, तो जब आपने कहा था ना कि यार मैंने भगवत गीता भी पढ़ी थी और मेरे को मतलब कि मेरे को ये हो रहा था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इससे क्या फायदा हो रहा है, वो पॉल्यूशन वाला सीन मेरे दिमाग में वही से घूम रहा था। क्योंकि इससे मेरे साथ हुआ, मेरा यॉर्क स्टोर से हटने का रीजन ही शायद मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसलिए हटा कि मैंने कहा पापा संभालो, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, अगर मैं वो ही बंद कर दूंगा तो आज मैं यहाँ पे बैठ के बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये सब कुछ सस्टेन उससे हो रहा है। तो स्लाइटली मैंने उसको कम कर दिया, मैंने कहा कुछ ऐसी चीजें करते हैं। बट पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि यार कैंपेन्स ऐसी बन रही है कि जो चलाई ऐसी इंडस्ट्री हो रही है जो तुम्हारे को, जैसे आपने मेरे को चीजें बताई कि यार सप्लीमेंट अगर मैं खाता हूं तो मेरी बॉडी को बनाना बंद कर देगी, पर जो सप्लीमेंट बेच रहा है वो कहेगा कि नहीं ये जरूरी है, आपको ये खाना पड़ेगा। फिर वो एक लूप है और उस लूप में तुम फंस गए। मैं उसका तुम्हें एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ। जो भी बिजनेसेस इस तरह के बनते हैं, हर चीज के लिए ना दिमाग में ट्रेंड सेट करना होता है। एग्जैक्टली।
फलहारी ट्रेंड सेट कर रहा है रॉ ईटिंग के लिए। एक्चुअली हम लोग जो कर रहे हैं ना वो ट्रेंड बना रहे हैं। अब रॉ ईटिंग वो भी ट्रेंड हो सकता है। अगर चिप्स का पैकेट फाड़ना एक ट्रेंड है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पेप्सी पीना स्वैग है, तो फलहारी का बॉक्स खोलना भी स्वैग है, फलहारी के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना। अबाउट मार्केटिंग, मेरे को ऐसा लगता है अगर तुम्हारी मार्केटिंग 50 साल तक अगर तुम पे इतना बजट है, मतलब कि तुमको सस्टेन हो पा रहे हो, और 50 साल तक तो तुम पूरी एक जनरेशन की लाइफ बदल सकते। बिल्कुल। सो इसलिए मेरा मार्केटिंग की तरफ ना ऐसा ज्यादा ध्यान है। भगवान बना सकते हो यार तुम, ये अगर हम कितने भी राम रहेंगे ये सारे केसेस लेके तो क्या किया, इनकी बहुत सही मार्केटिंग तो हो रही थी और कुछ भी नहीं था ये। वही यार, ट्रेंड अब इन चीजों का बन गया क्योंकि उस पे बिजनेस आसानी से बन सकता है। एग्जैक्टली। अब ये पेरिशेबल गुड्स हैं, इस पे आज तक ही किसी ने ब्रांड नहीं बना पाया कोई, सब पैकेज ब्रांड बन रहे हैं। आप फ्रूट्स में अगर देखेंगे तो फ्रूट्स के स्पेसिफिक कैटेगरीज पे ब्रांड बने हैं और वो सब पैकेज्ड हैं। आप देखो रियल फ्रूट हो गया या मैंगो फ्रूटी हो गई, ये सब पैकेज ब्रांड है। फ्रेश फ्रूट पे कोई ब्रांड ही नहीं है। स्टारबक्स जैसा कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन फलहारी है अब वैसा ब्रांड। लोग कंपेयर कर रहे हैं, ट्विटर पे फोटो डालते हैं, इट्स न्यू ट्रेंड। वो स्टारबक्स की फोटो, मतलब कॉफी की फोटो, और फलहारी की बॉक्स की या प्रोडक्ट की फोटो, इट्स न्यू इन द मार्केट। सो हम लोग सच में वो ट्रेंड बनाने में सक्सेसफुल हुए हैं और बस यही तो बिजनेस कैसा, मतलब कि मैं अगर मैं एज अ, मतलब मेरे को फलहारी के बारे में कुछ नहीं पता, हाँ, तो अब मेरे को कैसे आप समझाओगे कि यार फलहारी ये कर रहा है और इसको अपनी लाइफस्टाइल में लेके आओ। ठीक है। सो फलहारी एक फ्रेश फ्रूट प्रोडक्ट ब्रांड है। आपको फ्रूट्स किसी भी तरह कंज्यूम करने हैं, ठीक है। मैं तो आपको एज अ कंज्यूमर बता रहा हूँ मेरे पास प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। मेरे पास प्रोडक्ट है कस्टमाइजेबल फ्रूट सैलेड, जिसका नाम है कस्टम फ्रूट एनर्जी बॉक्स। 300 से 25 से 30 वेराइटी ऑफ फ्रेश फ्रूट आपको लिस्ट दिखेगी। दैट टू आपको कितना आपका बजट है और कितना ग्रामेज आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, और उसके बाद में 5 फ्रूट उस लिस्ट में से खुद सेलेक्ट करके आप अपना फ्रूट बॉक्स बना सकते हो। और उसके बाद में नट्स, सीड्स और ड्राई फ्रूट्स की टॉपिंग कर सकते हो। तो आपको होलसम एक फ्रूट एनर्जी बॉक्स, जिसका हमने नाम दिया, वो मिल सकता है। इस प्रोडक्ट को सस्टेन करने के लिए हमने और कैटेगरीज बनाई है, क्योंकि फ्रूट पेरिशेबल गुड्स है। फ्रूट मतलब कोल्ड प्रेस जूसेस, फ्रूट लस्सी। मार्केट में आपको फ्रूट लस्सी मिलेगी सारी, मतलब पल्प से बनी हुई या सिरप से बनी हुई, सिरप बेस्ड। लेकिन हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है 25 से 30 वैरायटी ऑफ फ्रूट्स की, तो हम लोग फ्रेश फ्रूट लस्सी बना पा रहे हैं। सारे तरीके की फ्रेश फ्रूट लस्सी, वीगन स्मूदीज, स्मूदी बोल्स, ठीक है, सैलेड टारगेटिंग टू हेल्थ गोल्स। जैसे कि अभी हमने इतना न्यूट्रिशन की चर्चा करी है, तो मैं यहाँ बताने जाऊंगा एक कैटेगरी है फ्रूट क्लिनिक, जिसके लिए हमें कोको कोला गोल्डन स्पून अवार्ड मिला था फॉर मोस्ट एडमायर फूड एंड ग्रोसरी इनोवेशन ऑफ द ईयर 2019 में। वो इसलिए मिला क्योंकि हमने ऐसी रेसिपीज बनाई हैं आपकी बॉडी के हिसाब से, आपको लंग्स के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, सेक्सुअल वेलनेस के लिए क्या क्या मतलब फ्रूट्स और नट्स सीड्स के कॉम्बिनेशन की जरूरत है, आप वो कंज्यूम करो, उसका कोर्स करो। रेदर आप सप्लीमेंट्स का कोर्स करते हो, उसका कोर्स करो, तो आपकी बॉडी फिट हो जाएगी। मेरा दिमाग घूम रहा है कि ये सब प्रोसेस में कैसे हो रहा है, क्योंकि मेरे को पता है कि यार जितना आप कस्टमाइज कर रहे हो, इसको जितना ज्यादा स्केल होगा, आपके चैलेंजेस बढ़ रहे हैं एज अ बिजनेस। इसको कैसे स्मूथली रन कर रहे हो कि अब ये स्मूथली रन हम कैसे कर पा रहे हैं? हाँ, मेरे को वो जानना है। ये प्रोडक्ट्स तो मैंने आपको बता दिए। अब आपका मन किसी भी तरह फ्रूट को कंज्यूम करने का है, फलहारी के पास में वो सोल्यूशन है। ठीक है, खाना है सैलेड में, जूस में पीना है, लस्सी में एज अ सेवरी, ठीक है, योगर्ट, फ्रेश फ्रूट योगर्ट मार्केट में है ही नहीं, हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस यही है कि सारे के सारे फ्रूट्स के प्रोडक्ट कस्टमर से हमने सीखा कि ये प्रोडक्ट्स की जरूरत है। अब कस्टमर ने मुझे बताया, मेरे कस्टमर से मुझे बताया, यार फ्रूट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। ये जो रोज तुम डब्बा लाके दे देते हो, जो सब्सक्रिप्शन सर्विस हम कर रहे थे इनिशियली 4 साल, मुझे नहीं चाहिए। मैं 3-4 महीने में बोर हो जाता हूँ, मुझे और कुछ चाहिए। मैंने बोला अच्छा क्या चाहिए? बोला मुझे खुद से चूज करना है जो तुम्हें फ्रूट भेज रहे हो। अब वहां चैलेंज है भाई, मैं खुद से कस्टमाइज खुद से भेज रहा हूँ तो ठीक है मेरे लिए, मैं उतना ही प्रोक्योर कर रहा हूँ, उतने वेस्टेज कम हो गई। अब कस्टमर चूज करेगा तो सारे फ्रूट्स रखने पड़ेंगे, चैलेंज वहां से शुरू हो गया, इन्वेंटरी बढ़ गई। लेकिन फिर समझ में आया कि फ्रूट कंजम्पशन है ना, बिल्कुल चॉइस पे डिपेंड करता है। सब कुछ मतलब सब लोगों को सब कुछ नहीं खाना,
अब जैसे अगर मैं आपसे सारा लूंगा तो मैं उसमें से 5 चीजें नहीं जो मेरे को पसंद ही नहीं है टेस्ट के अकॉर्डिंग में नहीं लूंगा, चाहे उसके मेरे को पता है उससे ज्यादा मिनरल्स मिल रहे हैं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरे को टेस्ट भी तो चाहिए ना। बिल्कुल, तभी तो मैं मोमोज से उसको हटाऊंगा। yes. अगर मेरे को टेस्ट ही नहीं आ रहा, मेरे को तुम कहोगे यार पपीता खा अच्छा होता है, चाहे सपोजिंगली मेरे को नहीं पता किसके लिए अच्छा, सपोज मैं करता हूँ बालों के लिए अच्छा होता है, आप मेरे को कहोगे यार पपीता का बालों के लिए अच्छा है, मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा तो मैं खराब बाल ठीक है यार, मैं मोमोज खा लूंगा। तो अब मैं मोमोज से उसको कैसे करूं अगर तुम मेरे को मौसमी दे रहे हो या मेरे को कीनू दे रहे हो, ऐसी ऐसी चीज दे रहे हो। तो फ्रूट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। हाँ, वैसे मैं एक बात बताना चाहूंगा, पपाया के अंदर है ना ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होता है, बट मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन लोगों को चाहिए नहीं, पता नहीं, लेकिन पीछे अभी नहीं हुआ था कोविड में, विटामिन सी ऑरेंजेस खा रहे हैं भर भर के, लेकिन मिल रहे थे मौसमी के, मैं खुद तो पपाया खा लो, मतलब वो मीटअप हो जाएगी डेली रिक्वायरमेंट। सो एनीवेज, तो फ्रूट एज अ मैटर ऑफ चॉइस। अब हमारे मेन्यू में सब कुछ बिकता है, अब सब कुछ बिकने से हमारी वेस्टेज कंट्रोल हो जाती है। अब फ्रूट की स्टेज जो है, मैंने फ्रूट खरीदा, मतलब फ्रूट थोड़ा कम पका हुआ है, फिर थोड़ा ज्यादा पकेगा, फिर और ज्यादा पकेगा, ओवर राइप होगा, तो फ्रूट उन स्टेजेस के अंदर है और उन स्टेजेस के हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट है, और उन प्रोडक्ट को इस तरह मार्केट किया, हमारे पास कंज्यूमर है, तो सब बिकता है। अब फिर हम लोग मतलब थोड़ी इन टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं कि फ्रूट के मतलब फ्रूट को किस तरह स्टोर करें। प्रोडक्ट अगर मान लो हम लोगों को ऑर्डर्स नहीं आ रहे लस्सी के, फ्रूट थोड़ा पक गया है, तो उसको डी फ्रीज करो, 2-3 दिन के अंदर अच्छी स्मूदी बनेगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस तो सारा प्रोसेस है, उसको इस तरह प्राइसिंग को डायनेमिक प्राइसिंग है। आज वाटरमेलन जूस हमारा अगर 100 रुपए का है तो कल को 55 रुपए का भी हो सकता है, 70 का भी हो सकता है, मार्केट में जो प्राइस आ रहा है। उसी तरीके से जो फ्रूट एनर्जी बॉक्स बहुत चैलेंजिंग काम है सर खपाई, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने किया है अंडे का बिजनेस में, डेली मैं रिलेट कर पा रहा हूँ एक तरीके हिसाब से कि डेली रेट आ रहे हैं, तो अब मेरे को कस्टमर को डेली रेट देना क्योंकि दुकान वाला भी तो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो अब उसके हिसाब से वो कहेगा भैया तो वो सारा डायनेमिक प्राइसिंग का पूरा सॉफ्टवेयर बनाया है, और अब इतने साल से प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो पूरा डेटा पता है हर सीजन में क्या होता है, क्या वेरिएशन आता है, तो वो सब कुछ एनालिटिक्स हम लोगों को हेल्प कर रही है कि कैसे प्राइस डिसाइड करें। मतलब डेटा, अगर आपको डेटा मस्त मिलता जा रहा है तो आप और बेटर होते रहोगे। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आज से 5 या 10 साल बाद आप और स्ट्रांग हो जाओगे। नहीं, 5 या 10 साल की भी जरूरत नहीं है, हम लोग स्केल अगर ज्यादा कर गए तो हम लोग फार्मर से प्रोक्योर करने लगेंगे, तो वहां फ्रूट्स की जो अफोर्डेबिलिटी है नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। हम लोग बहुत अफोर्डेबल रेट्स में हम लोगों के कस्टमर्स को प्रोडक्ट देंगे। पैन इंडिया या अभी हम लोग पैन इंडिया नहीं है, हम लोगों के 5 सेंटर्स हैं अभी, 2 गुड़गांव में, 2 दिल्ली में, 1 बैंगलोर में। ओके, तो अभी ये है हम लोग। ठीक है, कौन सा एरिया ज्यादा बढ़िया चल रहा है, बैंगलोर दिल्ली? बैंगलोर बहुत अच्छा कंपटीशन है, मतलब बैंगलोर में तो हम लोग 6 महीने हुए हैं, और वो जो सबसे पुरानी किचन है वो उतना ही बेटर चल रहा है। तो हमारी जो फर्स्ट किचन है वो सेक्टर 43 में है, तो सेक्टर 43 सबसे अच्छा चलता है। व्हाट डू यू थिंक कि मतलब अगर कोई ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो सर्विस बेस्ड लोगों को जल्दी टारगेट करना चाहिए, या बिजनेस वालों को, या फिर लोअर मिडिल क्लास या मतलब मिडिल क्लास वाली जोन? क्योंकि जो लोग इस जोन में होंगे वो उनको मैं चाहता हूँ कि पता लगे ये चीज कि किसको टारगेट करके स्टार्ट करो, क्योंकि तुम स्टार्टिंग में अगर रेवेन्यूज नहीं बना पाओगे ना तो तुम मर जाओगे, चाहे तुम्हारा कितना भी अच्छा आइडिया है, या मोटिवेशन नहीं आएगा ना। तुम्हें पता है तुम एक ट्रे लेके निकले अंडे की, सपोजिंगली, बार यंगस्टर के प्रमोशन हो रहा है, बट सपोजिंगली तुम एक प्रोडक्ट लेके निकले और जिसपे मार्जिन तुम्हारा 50 रुपए और उसका कॉम्पिटिशन भी है, तो वहां पे तुम टूट गए। पर अगर तुम एक ऐसे इंसान को सर्विस दे रहे हो, क्योंकि अंडे नहीं चाहिए उसको सर्विस चाहिए, तो तुम सर्विस दे रहे हो जिसको पैसों की टेंशन नहीं है पर उसको टाइम की टेंशन है, तो वो लेगा, तो तुम स्टार्ट किस पे करो? तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो यार स्टार्ट किस, मतलब मैं स्टार्टअप के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा यहाँ पे। स्टार्टअप का मतलब ये नीड को आइडेंटिफाई करना। नीड कैसे आइडेंटिफाई होगी? कस्टमर और सर्विस के बीच में गैप। अगर वो एक्चुअली हमने पता कर ली नीड, तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, हम लोगों ने जैसे जब स्टार्ट किया था तो हमें लगा कि यार कॉर्पोरेट जनता के पास टाइम नहीं है, तो उसे पकड़ो, और वो एक जगह इतने सारे हैं, तो हम लोगों की इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात हो जाएगी, हमारी डिलीवरी कॉस्ट ऑप्टिमाइज होगी। नहीं, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स पे टाई अप करो, बस सीधा वहीं जाओ। अच्छा, आपका बिजनेस B2B है? B2C B2B भी है। हम लोगों का ऐसा है कि डायरेक्ट क्लाइंट्स भी हैं। हमने सब्सक्रिप्शन, अगर सर्विस की बात करो
तो कॉर्पोरेट्स में भी सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, इंडिविजुअल्स को घर में भी दे रहे हैं। साथ साथ हमारे B2B क्लाइंट्स हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को खिला रहे हैं, वो बहुत बड़ा हमारा बिजनेस है। मतलब आप ये देखिए 500-600 लोग हैं, आप मतलब टीम मीटिंग करते हैं, पार्टी करते हैं, हेल्दी पार्टी करनी है आपको, तो फलहारी उनके पास ऑप्शन है। EY जैसी कंपनी है, ब्लैक रॉक, EY, ठीक है। हम लोगों के मतलब रिन्यू पार करके एक कंपनी है, वो अभी लॉकडाउन के कारण उन्होंने एम्प्लॉयज़ को इतना बुला नहीं रहे। वॉलमार्ट हमारे साथ में टाई अप है। तो सब लोगों को मतलब फ्रूट्स अपने एम्प्लॉयज़ को खिला रहे हैं। वो एक B2B एक अलग चैनल है। ये B2C तो है ही, इंडिविजुअल कस्टमर, जोमेटो, स्विगी। आपका दिनचर्या में डाइट क्या है? लेकिन थैंक्स टू फलहारी की वजह से मेरी लाइफ में स्टार्टिंग होती है फ्रूट से, और ये बहुत बड़ा चेंज है। मतलब ये नहीं काम कर रहा होता तो शायद नहीं होता ये। तो फ्रूट्स खाता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ कि 10 से 11 के बीच में मैं खाना खा लूँ। क्योंकि कारण क्या है, 10 से 11 के बीच में सूरज है ना, मतलब डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। वो साइकिल मैंने देखी है, वो सूरज रिस्पॉन्सिबल है। तो सूरज आपके मतलब नाभि के आसपास होता है उस समय उसका लेवल। तो उस समय आप खाना खाओगे तो आपकी नेचर हेल्प कर रहा है उसको डाइजेस्ट करने में 10 से 11 के बीच में, ठीक है। उसे उत्तरायण कहते हैं, ठीक है। फिर शाम का समय होता है दक्षिणायन, तो 5 से 6 के बीच में सूरज वापस उस पोजीशन पे होता है, फिर वो हेल्प करता है अगेन कि फूड डाइजेस्ट हो जाए। तो उस समय खाओ 5 से 6, आइडियल है ये, ठीक है। कोशिश करता हूँ इस आइडियल टाइम पे खाने का, लेकिन हर बार नहीं हो पाता। वो तो ये मतलब ये एम है, तो वैसे नहीं हो सकता। ये एम है, होना वैसा चाहिए। तो लेकिन जब जब ये करता हूं तो बहुत खुशी होती है, और मतलब खुशी अंदर से आती है अपने आप। खुश होने के लिए नहीं है बाहर से कुछ आएगा, अंदर से आती है, मजा आता है, खुश मतलब अंदर से महसूस करते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे और भी सवाल आ रहे हैं दिमाग में, बट ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा। और हम आते हैं थोड़ा सा जिसके चल रहा है ये सीरीज जो है, ये शार्क टैंक सीरीज। अच्छा, तो शार्क टैंक का एक्सपीरियंस बताओ हमें, जो आप बता रहे थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार। मतलब सोनी प्रोडक्शन ने हम लोगों को 3 दिन जिस तरह रखा, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही जबरदस्त। और शार्क टैंक पे मतलब जिस तरह का हमारा एपिसोड हुआ, तो वो एपिसोड पहले तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये क्या हो गया, लेकिन उसके बाद समझ में आया कि ये नहीं होता तो सही नहीं होता। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, जो जजेस ने जितने कमेंट्स करे, उससे हम लोगों ने जानने की कोशिश करी कि यार ये लोग हैं कौन, इनसे सुनना चाहते हैं हम। तो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब थोड़ा अगर और डिटेल में एक्सपीरियंस पूछो तो थोड़ी सी प्रोडक्शन के एंड में थोड़ी मिसमैनेजमेंट हो गई, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने थे, और हम लोगों का जिस समय शूट डिसाइडेड था कि भाई 1.5 मतलब 1:30 बजे होना है, ठीक है, दोपहर में, हम लोगों को बोल दिया कि आप आराम से प्रोडक्ट्स बनाओ और शाम को हम लोग आपको सबसे एंड में कर लेंगे। और उन्होंने बोला कि 1:30 बजे कॉल आया, आप फटाफट आ जाओ, और आपका नाम अनाउंस हो गया है। तो मैं तो रेडी नहीं था, मेरे कपड़े ही रेडी नहीं थे। वो मतलब मैं भग रहा हूँ नीचे, और मेरे पीछे मेकअप दादा भग रहे हैं, और वो बाल सेट कर रहे हैं, और मेरे को बोला जाओ अब नाम अनाउंस हो गया। मैंने बोला यार मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, शिवर कर रहे हैं मेरे पैर, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। मैं फ्रूट धोने के लिए बाहर जा रहा हूँ, उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, और फिर अंदर आ रहा हूँ, उधर सब कुछ एयर कंडीशन, अंदर बाहर गर्मी, सर्द गर्म हो रही है। मैं बोला मेरे को रेस्ट चाहिए, और मैं शाम को मेरा करा लो, आपका सब इंटरनल ही तो है। नहीं सॉरी सर, हमने कुछ मिस कम्युनिकेशन हो गया और आपको अभी जाना होगा। तो मैं मतलब रेडी नहीं था। तो एक ये चीज हुई प्रोडक्शन के एंड पे, किसी को पता नहीं होगा। तो वो फिर चीजें वहां पे जाकर के, और वो 55 मिनट्स का डिस्कशन था, वो 13 मिनट एकदम ऐसे सेलेक्ट कर करके ऐसा बताया है, एकदम मसाला मस्त बना दिया एकदम। हाँ, और जैसे वो बोल रहे तो फिर बाहर निकल के लड़ाई हुई तीनों की होनी चाहिए। अरे नहीं हुई कोई लड़ाई यार। नहीं, वैसे वो बोले तो जैसे एपिसोड था ना, तो लोगों को हो रहा था कि क्या हुआ उन्हें पता ही नहीं ना यार। 7 साल की जर्नी, मतलब आप 7 साल कोई एंटरप्रेन्योर है, वो किस पर्पस के लिए काम कर रहा है, आप सुनोगे नहीं। 7 मिनट पेशेंस लेकर के सुनोगे नहीं लगातार किसी को, तो आपको क्या पता चलेगा यार। इन्वेस्टर्स जो हैं, सीरियस इन्वेस्टर, सिक्वोया जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर महीना स्पेंड करते हैं यार। मतलब वो स्पेंड करते हैं, मैं बोला इतना बड़ा नहीं, क्योंकि एक रियलिटी शो है, लेकिन उस पर 7 मिनट आप अगर सुनोगे किसी को लगातार,
तब पता चलेगा ना क्या है। सुन ही नहीं रहा है कोई। हुआ था ना, उन्होंने कहा था अच्छा 2 मिनट तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप उससे पहले वो कट कर दिया जिसमें वो आपस में लड़ रहे थे। वो आपस में लड़ रहे थे, आप चुप हो जाओ, आप बोलो, ये बोलो, हमें बोलने ही नहीं मिल रहा है। फिर वो जो दिखाया ना कि 2 मिनट के लिए सब चुप हैं, तो उस समय हम बोल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं 4-5 लोग। वो सब कुछ नहीं दिखाया, वो सब कट कर दिया। अगर वो दिखाते तो ऑडियंस को पता चलता ना कि हाँ ये सब भी चल रहा है। तो वो बढ़िया करा उन्होंने। तो सोनी वालों ने बोलता कि आप टेंशन मत लेना, हम लोगों के पास टीआरपी का एक्सपीरियंस है, बहुत फायदा होगा आपको। तो आप लोग देखिए ना, वो शो जब चल रहा था 3 बार ऐड आया था। जब टेलीकास्ट हुआ था लाइव, 3 बार ऐड आया बीच में। तो बहुत टीआरपी बनाई है हम लोगों ने सोनी वालों के लिए। सही है, चलो फायदा भी उतना ही। हाँ, फायदा बहुत हुआ है यार। हम लोग 15-20 लाख रुपए के बीच में सेल कर रहे थे। और उस शार्क टैंक की पब्लिसिटी, ठीक है हम लोग रेडी थे, लेकिन एक अच्छा ग्राउंड मिला जिससे हम लोग अब 60 टच कर रहे हैं। मस्त एकदम कूल। बहुत सारे और सवाल आ रहे हैं, मजा आ रहा है आपको? हाँ, मजा आ रहा है। ठीक, तो ठीक है, आपने जैसे ये स्टार्ट किया सब्जियों का और फ्रूट्स का जैसे आपने ये फ्रूट्स का, अच्छा सब्जियों का क्या प्लान? क्योंकि मेरे को लगता यार अभी यही प्लान है। हम लोगों ने ब्रांड की प्लेसमेंट की है रॉ ईटिंग। सब्जियों में भी सब्जियां मतलब सैलड्स और कट वेजिटेबल्स, ये हमारे प्रोडक्ट लाइंस हैं। तो इन पे भी हम लोग आएंगे। कुक्ड पे नहीं आना? कुक्ड पे नहीं आना यार, फलहारी ब्रांड के अंदर नहीं आना। रॉ ईटिंग तो कुक्ड पे तो हम लोगों का नहीं है अभी। मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे आप लोग डिजाइन करो? आप कर रहे हो? आपका क्या प्रोसेस है? एक बार आप बताओ, आप तीनों का। मेरा प्रोसेस क्या है? मैं मतलब यार ऑपरेशंस, शुरू से ऑपरेशन, मैं जर्नी ऐसी रही है। मैंने अपने टेक भी बिल्ड किया है, मैंने अपनी अकाउंटिंग भी की है, मैंने प्रोक्योरमेंट भी किया है, मैंने कटिंग पैकिंग भी की है, मैंने डिलीवरी भी की है, मैंने CRM भी हैंडल किया है। हाई फाई। शुरू में मतलब ये सब करना पड़ता है जो 3-4 साल है। फिर उसके बाद में टीम बन गई है। बट आपने जो बोला ना शुरू में जो करना पड़ता है, जो 3-4 साल है, दिस इज वेरी लॉन्ग। नहीं होता। मेरे को पता है ना, मैंने भी डिलीवरीज की हैं और मेरे ऊपर अंडे टूट रहे होते थे और मैं रात को जब घर आ रहा ना, मैं स्मेल कर रहा हूँ गंदा वाला। मतलब मैं घर पे भी घुस रहा हूँ तो घर वाले बोल रहे क्या कर रहा है तू, ये मत कर तो ये सारी चीज होती है। बट आपने कहा मेरा हो गया था 3 महीने में कि भाई नहीं हो पाएगा ये और आपने कहा 3-4 साल है। तो उस टाइम तक कैसे, क्या मोटिवेशन थी? यार मोटिवेशन तो ये नाम फलहारी है यार, बस इसको बस दुनिया में फैलाना है हर जगह। यही मोटिवेशन है। और फिर काम करते करते ये समझ में आया प्रॉब्लम बहुत बड़ी है यार। इकोनॉमी के एंड पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 50% फ्रूट तो वेस्ट ही हो जाते हैं। अरे मैं अभी न्यूज पढ़ रहा था, ये फार्मर्स सड़कों पे डाल जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनके पास में अब जैसे फलहारी के पास में टेक्निक्स आ गई कि यार टाइम रहते रहते प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करो। फार्मर के पास वो वेल इक्विप्ड नहीं है ना, तो अब वहां से मोटिवेशन आ गया यार, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ठीक है, एक जो हेल्थ वाला सीन है वो तो है ही, फलहारी का एंगल एक अलग है, वो पर्सनल है। फिर उसके बाद में हेल्थ वाला एंगल है, वो भी एक हद तक मतलब मेरी हेल्थ के लिए मैं कर रहा हूं तो दूसरों के लिए करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो थर्ड लॉ है ना, मेरे ऊपर भी तो लागू होगा, मुझे खुद ही वो किक मिलेगी। 90% बातें आपकी ना सिर्फ भगवत गीता से आती है तो यार तो मतलब वही एक मोटिवेशन था यार। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इकोनॉमी के एंगल पे वेस्टेज हो रही है और कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, तो क्यों ना हम ही करें। टेक बनाने में कितना टाइम लगा? टेक बनाने में यार अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीके के टेक बने हमारे। मतलब डे 1 ऑनलाइन गए हम लोग वेबसाइट के साथ। ठीक है, वेबसाइट थी, इंटर्न के साथ एक वेबसाइट बनाई सिर्फ जिस पे यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर हो सकता है। एक ही प्रोडक्ट था हमारा, कस्टम फ्रूट, मतलब फ्रूट एनर्जी बॉक्स। फिर उसके बाद में हमें समझ में आया कस्टमर को एक ऐप देनी चाहिए जिससे सब्सक्रिप्शन जो मैन्युअली हैंडल कर रहे हैं 100-125 कस्टमर हो गए, अब भैया व्हाट्सएप पे वो बोल रहे हैं आज स्किप कर दो, अब उसका हिसाब किताब मैनेज करना, इनवॉइस रेज करना, इसे ऑटोमेट कैसे करें। बहुत तो मैंने 2016 के अंदर एक मेरा फ्रेंड था, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया और उससे एंड्रॉइड और iOS ऐप बनवाई। कितना खर्चा? मेरा खर्चा सस्ते में बनवाया, 30,000 में बनवा ली थी मैंने उससे एंड्रॉइड ऐप। तो वो बनाई मैंने ऐप। उसके अंदर सारा जो भी मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी ना, कस्टमर जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि अगर वो स्किप कर रहा है तो मोबाइल पे करे। ठीक है, उसके बाद में उसको अपने आप पता चल जाए कितने बॉक्स बचे हैं मेरे। ठीक है, ऑटोमेटिकली जब वो सब्सक्रिप्शन एंड हो जाए
वो पेमेंट कर दे जिससे मुझे इनवॉइस ना बनाना पड़े। अब सारी चीजें जो प्रॉब्लम, सब कुछ ऑटोमेट कर दिया, कस्टमर के एंड पे छोड़ दिया। कस्टमर बनाए और हमें हमारे बस वो डिलीवरी रोस्टर के अंदर ये आता है कहाँ कहाँ डिलीवरी करनी है। तो ये टेक डेवलप करा हम लोगों ने। फिर उसके बाद में वो इतना स्केलेबल नहीं था क्योंकि हम लोग भी यार पहली बार टेक्नोलॉजी बना रहे थे, कुछ नए फीचर्स डालने हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, उनको कस्टमाइज करना है, तो वो सब चीज़ें नहीं सोची थी। फिर उसके बाद में वापस बनाया, ठीक है। फिर 2020 में लॉकडाउन था, बहुत टाइम था, ठीक है। वेबसाइट तो चेंज होती रहती थी हमारी। 2020 में बहुत टाइम था। चंडीगढ़ की एक कंपनी थी जो दूध बेचती थी, दूध बेचने का स्टार्टअप था। क्या नाम था यार? ट्रैकऑप करके दूध बेचने का स्टार्टअप नहीं, टेक बनाते हैं वो दूध बेचने वालों के लिए कि वो अपना सब्सक्रिप्शन मैनेज करें। तो उनको मैंने रीच आउट करा कि यार मेरे लिए कर दोगे क्या कस्टमाइज? तो उन्होंने कस्टमाइज करा। तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एक्सेप्ट एक कि कस्टम फ्रूट एनर्जी बॉक्स, मतलब खुद से कस्टमाइज नहीं कर पा रहा कस्टमर, लेकिन प्रोडक्ट्स ले पा रहा है और हर प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कर पा रहा है। तो हमारे इस समय कितने प्रोडक्ट्स थे उस टाइम पे? अभी 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं हम लोगों के अभी। टॉप 10 बताना। टॉप 10 मतलब सबसे ज्यादा सेल होता है हमारा ये कस्टम फ्रूट एनर्जी बॉक्स। फिर उसके बाद में हमारे जूसेस ज्यादा सेल होते हैं, फ्रूट सिंगल्स हैं। अच्छा, एक बीच में ये कंटिन्यू करना कि फ्रूट जूस और फ्रूट रॉ खाने में क्या डिफरेंस है, या फिर ये भी मैंने पढ़ा है? नहीं, सही पढ़ा है आपने। मतलब फ्रूट अगर हम लोग होल फ्रूट खाते हैं तो उसमें ज्यादा हमने बेनिफिट मिलता है। हाँ। कारण क्योंकि उसके अंदर फाइबर भी आ रहा है साथ में, और जूस के अंदर वो फाइबर निकल जाता है, ठीक है। तो आप अगर फ्रूट चबा के खाते हो और फिर साथ साथ में आपके दांतों में, मतलब हम लोगों को ये नहीं, बहुत लोगों को पता नहीं है कि यार हमारा डाइजेशन या हमारे न्यूट्रिशन का एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कहाँ हो रहा है। स्टार्ट ही मुंह से हो रहा है, सलाइवा से। न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्शन का प्रोग्राम ही यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो आप अच्छे से जब चबा के खाते हो तो हमारे अंदर रस बनता है, जैसे आयुर्वेदा में बोलते हैं रस बन रहा है। वो रस से हमारे न्यूट्रिशन डेवलप होगा अंदर। भोजन में रस ही नहीं बनेगा, सीधा कटक करके पी गए एकदम, और बहुत तेज पीते हैं हम लोग, जल्दी है। धीरे धीरे आराम आराम से एंजॉय करते हुए खाओ यार। तो फ्रूट तो वैसे इतने टेस्टी हैं, इतने कलरफुल हैं, अलग अलग रंग के दिखते हैं, तो मजा आता है खाने में। फेवरेट फ्रूट है? मेरा फेवरेट फ्रूट है यार पपाया, क्योंकि हमेशा मिलता है और बिकॉज ऑफ फलहारी बहुत अच्छी क्वालिटी का हम लोग सोर्स कर पा रहे हैं, तो बहुत मजा आता है मेरे को पपाया खाने में। बाकी मैंगो तो है ही यार, देखो सीजन में सबके लिए है मैंगो, लेकिन वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, इसलिए पपाया। मेरे सारे सीजनल ही है मेरे को लग रहा है, लीची, मैंगो। यार फ्रूट तो सभी अच्छे होते हैं, जब जामुन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो एसिड। अच्छा, आप लोग ये सब भी देते हैं, शहतूत वगैरह? शहतूत यार बहुत मुश्किल है, हमने ट्राई किया था फालसा और शहतूत। मेरे को फालसा और शहतूत क्रेजी बहुत पसंद है। मैं भी बहुत क्रेजी, लेकिन यार डिलीवरी मतलब कैसे प्रोडक्ट में दें वो बहुत ही दिक्कत थी। तो हम लोग उसके अंदर फालतू मतलब नहीं करते हैं, मतलब वो हम नहीं बेचते हैं। शहतूत और फालसा बहुत कम टाइम के लिए आता है, बहुत ही कम टाइम, 1-1.5 महीना मुश्किल से। शहतूत तो वो भी नहीं। अच्छा, शहतूत तो वो भी नहीं। पेड़ था घर के सामने, तो मेरे को तो शहतूत यार बहुत कम मिलेगा, आप देखोगे मंडी में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वो फट जाएगा, ठीक है। फालसा हमने ट्राई किया था, बहुत कंप्लेंट्स आती थी, दब गए, कलर छोड़ दिया है, दूसरे फ्रूट्स के ऊपर पिंक पिंक हो गया है, तो फिर हमने वो बंदी कर दिया। तो हाँ। कौन सा सबसे ज्यादा सिलेक्टिव फ्रूट है अगर किसी को सब्जी की दुकान खोलनी है तो? कौन सा सेलेक्टिव फ्रूट मतलब समझा नहीं। कौन सा सबसे ज्यादा लोग सिलेक्ट करते हैं? कौन सा सबसे ज्यादा सेलेक्ट करते हैं? पपाया। पपाया सबसे ज्यादा सेलेक्ट करते हैं। उसका प्रॉब्लम है यार, आप देखोगे पपीते ऑलमोस्ट कच्चे निकलते हैं, मतलब पके हुए नहीं होते हैं। अब लोगों को खाना है, दिमाग में सबके है कि यार पेट साफ होना चाहिए, और दिमाग में ये हम लोगों के यार पपीता खाने से पेट साफ होता है, और होता है सच में। पपीता प्रॉब्लम है लोगों की। हम लोगों ने एक ब्रांड भी शुरू किया था पपाया नाम से, क्लाउड किचन बना रहे थे तो पपाया नाम से एक ब्रांड भी शुरू किया था, जिसके अंदर मतलब फिर थोड़ा स्विगी जोमेटो क्लैश हो गया, आपके प्रोडक्ट लाइन सेम है फलहारी में भी, तो फिर हमने बोला चलो ठीक है हटाओ, वो पपाया के प्रोडक्ट्स, सिर्फ पपाया का जैम, पपाया कट पपाया, जिससे कि वो भी फेमस होता है। जब तुम्हारे पास सारे इनसाइट्स आते हैं ना, तुम सालों बाद फिर मस्त मस्त चीजें कर सकते हो। तो पपाया है जो सबसे ज्यादा कस्टम फ्रूट एनर्जी बॉक्स में लोग सेलेक्ट करते हैं।
बिकता सीजन के हिसाब से सब कुछ। किंग ऑफ ऑल टाइम बता दो, वाटरमेलन, किंग ऑफ ऑल टाइम वाटरमेलन। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, वाटरमेलन जूस और कट वाटरमेलन सीजनल होता है ना, मतलब सीजन आजकल यार डिफाइन कुछ है ही नहीं ना। ट्रांसपोर्ट स्टोरेज है और ये सब है। हाँ, कोल्ड स्टोरेज नहीं, ट्रांसपोर्ट। आज मैं इधर बैठा हूं, मेरा क्लाइमेट अलग तरीके का है, बैंगलोर में अलग तरीके का है। बैंगलोर में एक जैसा क्लाइमेट है पूरे कर्नाटका में, आंध्रा में, तो साउथ वाले रीजन में 12 महीने उगता है वाटरमेलन, तो वहां से आता है। और बहुत शॉर्ट टाइम में आजकल इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट है, इतने अच्छे लॉजिस्टिक्स हैं, हर जगह सब कुछ अवेलेबल है। तो वाटरमेलन हमेशा हम लोगों का टॉप पे रहता है इन टर्म्स ऑफ फ्रूट परचेज। वेस्टेज कितनी होती है? 40% एफिशिएंसी है। वेस्टेज इन टर्म्स ऑफ पील्स है, वाटरमेलन वेस्ट बहुत कम होता है ओवरऑल वेस्टेज, बिकॉज ऑफ हम लोगों का ये प्रोसेस कि हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम लोगों की लेस देन 5% पे वेस्टेज मैनेज कर रहे हैं। वो बहुत ही डिफिकल्ट है। ग्रोसरी के बिजनेस में बहुत सारा माल खराब हो जाता है, लेकिन हम खराब होने नहीं देते। हाँ पक्का, बिल्कुल। आप आके देख सकते हो हमारी किचन। मेरे को देखना है यार ये प्रोसेस, मेरे को मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा भी जो प्रोडक्ट है बहुत जल्दी, छोटी शेल्फ लाइफ है, बट बहुत डायनेमिक होता है। मेरे पापा कहते थे कि कच्चे माल का जो धंधा है ना, वो ये है, समय रहते हुए अगर उसे बेच दिया तो ठीक है, नहीं तो कल वो तुम्हें बेच देगा। तो वो दिमाग में रहता है कि यार टाइम पे बेचना है तो टाइम पे बिकेगा ही कैसे, अच्छी प्राइसिंग होगी, डायनेमिक प्राइसिंग होगी, और आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे। कितनी बड़ी टीम है आपकी? 35 हैं अभी लोग, अभी बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव मिला के सब। ठीक। और अब कैसे आप एक्सपैंड करने की सोच रहे हो? अभी एक्सपैंड करने की यार बिल्कुल क्लियर ये सोच रहे हैं। हमारा एक किचन जो है वो 2-3 महीने के अंदर 15 लाख का रेवेन्यू जनरेट करने लग जाता है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि फटाफट से किचन्स खोलते हैं, और 10 किचन हम लोगों ने अगर इमीडिएटली खोले तो हम लोग डायरेक्ट फार्मर्स से परचेज करने लग जाएंगे। तो अभी जो चैलेंज है ना वो ये है कि यार स्विगी जोमैटो पे हमें सस्टेन करने के लिए, क्योंकि ये मार्केट लीडर्स हैं, डिलीवरी लॉजिस्टिक बहुत सॉर्टेड है हमारे यहाँ पे, तो एक्सपेंशन अभी इनके साथ करेंगे। साथ साथ में हमारा जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, हमारी ऐप भी है, तो वो सब चल रहा है साथ साथ। लेकिन जब बहुत सारे पिन कोड्स कवर हो जाएंगे, हमारी डिलीवरी कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाएगी। स्विगी जोमैटो हमें तो अभी दिल्ली पूरा कवर हो रहा है? नहीं, मैं वही सोच रहा था। 5 किलोमीटर का रेडियस कवर होता है, तो मॉडल टाउन में समझ लो 5-6 किलोमीटर स्विगी जोमैटो से कर रहे हैं। अच्छा, किसी में चल रहा है? क्योंकि मेरे को भी था, जब मैं ये यॉकस्टर के साथ था ना, तो स्टार्टिंग में 2 फेज थे, या तो मैं सारा पैसा लगा दूं, हाँ, और मैं एकदम से दिल्ली पकड़ लूं, या से पूरा दिल्ली भी नहीं, वेस्ट दिल्ली पकड़ लूं। और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं पिन कोड स्पेसिफिक चलूं। और जब मैं पिन कोड स्पेसिफिक जा रहा था ना, मेरे को वो भी चैलेंज आ गया। तो मेरे को था कि भाई पिन कोड भी हटा, तू एक एरिया स्पेसिफिक चल। और वही जैसे आप कह रहे हो, किचन हमारा हो गया एक गोडाउन, स्टोर गोडाउन हो गया, स्टोर हो गया, जहाँ पे मेरे को 2 लड़के चाहिए। 100 ट्रे एक गोडाउन पे उतरे, एक लड़का बैठ के वहां पे सारा ऑर्डर्स ले, दूसरा जाके डिलीवरी दे। अच्छा, मैं स्विगी के भरोसे भी नहीं रह सकता। मेरी सबसे ज्यादा दिक्कत ये, क्योंकि मेरे अंडे टूट जाएंगे। बिल्कुल डिलीवरी। तो सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग मेरा है ना, मेरे को आपके बिजनेस में मजा ही इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं पूरा बिजनेस सेम है, बस लास्ट में दिक्कत ये आ गई कि आपका प्रोडक्ट जा तो पा रहा है, मेरा जा नहीं पाता। मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से जा पा रहा है, मतलब थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं, लेकिन चल रहा है। 98% डिलीवरी अच्छे से हो रही है। हाँ, पर आपके उसमें ये, अच्छा यहाँ पे एक बेनिफिट मेरे को ये मिल जाएगा कि मेरा रॉ है, मतलब रॉ तो आपका ये, बट आप काट के भेज रहे हो, प्रोसेस करते हैं। हाँ, आप काट वगैरह उसको अच्छे से भेज रहे हो, सैलेड बना के, तो वो पहुंचना चाहिए 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर, वरना वो फ्रूट्स ब्लैक होने लगते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते खाने में। बिल्कुल। वो चीज अंडे के साथ है। वो यही है, यहाँ पे स्विगी जोमैटो हेल्प करता है, क्योंकि आप उनका सिस्टम बहुत अभी नवरात्रे चल रहे हैं। हाँ। मैं आपको एक टाइम बताऊं, में आपका तो बढ़िया टाइम है, दिवाली चलती है हमारी इस समय। हमारा डाउन ही है अपोजिट। सो ऐसा टाइम आता है दिन के अंदर 1 बजे 1:02 में, मैंने ऐसा देखा है 50 ऑर्डर्स उस 1 मिनट के अंदर स्लिप्स निकल रही हैं। अब वो वहां पे मजा आता है कि यार 50 लोग खड़े हैं आपके ऑर्डर लेने के लिए, और आपको स्पीड के अंदर ऑर्डर प्रिपेयर करना है। वहां लॉजिस्टिक चैलेंज मेरे को नहीं लेना, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो ऑप्टिमाइज होगा स्केल पे। तो आपने पूछा मैं एक्सपैंड कैसे करना चाहता हूं। मैं अपने किचन्स खोलूंगा, जिससे कि मेरी थोड़ी बल्क में डिमांड आती रहे, चाहे मार्जिन कम हो, स्विगी जोमैटो से चलेगा, ठीक है, वो होता रहे। साथ साथ में फिर मैं सब्सक्रिप्शन ऑप्टिमाइज करूं, क्योंकि डिलीवरी मेरी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। बहुत कम डिस्टेंस पे मेरे आउटलेट्स होंगे,
तो हम ऐसे एक्सपैंड करना चाहते हैं. अब अभी करंट चैलेंज है जो लोगों को भी बहुत खटक रहा है, प्राइसिंग जोमेटो स्विगी पे यार ऑब्वियसली मेरी ज्यादा होगी. मुझे फिक्स्ड डिस्काउंट रन करना है. 60% अप टू 120 का मैं डिस्काउंट भी रन करूं, 25% उधर कमीशन भी दे दूं, मुझे बच क्या रहा है? लेस देन 50% पे आउट आता है. उसमें मेरे को खर्चे निकालने हैं, मेरे फ्रूट्स देने हैं. मतलब जो 180 रुपीज 85 रुपीज का मेरा स्टैंडर्ड, यहाँ पे मेरा फायदा हो जाता है. यहाँ पे स्टैंडर्ड जो फ्रूट बॉक्स है उसमें मेरे को 70 रुपए बच आता है पे आउट. 60 to 70 के बीच में पे आउट आता है डिस्काउंट और कमीशन हटाने के बाद. और लोगों के दिमाग में ये हो रहा है बहुत महंगा बेच रहे हो. महंगा क्यों बेच रहे हैं स्विगी जोमेटो पे? उसका रीजन समझना चाहिए. जो डिस्काउंट ऑपरेट नहीं करेंगे वो टाइल में शो ही नहीं करेंगे हमें, और फिर उसके बाद एड्स नहीं रन करें वहां पे तो फंस गए. खर्चा करते हैं स्विगी पे करते हैं, स्विगी पे करते हैं. जोमेटो पे यार मतलब उनका इतना अच्छा नहीं है सिस्टम. स्विगी पे पता नहीं क्यों, शायद उनका अच्छा ऐप फ्लो, लेकिन यार बहुत ज्यादा हमें फायदा एड रन करने का स्विगी पे हुआ. पहले हम दोनों पे करते थे लेकिन हम एग्रेसिवली स्विगी पे ज्यादा एड रन करते हैं. कंपैरेटिवली आपको स्विगी पसंद है बिजनेस करने के लिए? बिजनेस के लिए बहुत मतलब बहुत काफी टर्म्स में. जोमेटो का सिस्टम मतलब यार बहुत ही, एक तो हिडन चीजें हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं देख पा रहे हो आप, ठीक है, वो ब्लैंक है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और आप परेशान हो रहे हो. और स्विगी के ऊपर बहुत ही मतलब उनका बहुत टेक बिजनेस है, वो टेक ड्रिवन है. जोमेटो रिव्यूज से शुरू हुआ था, सोशल एंगेजमेंट से शुरू हुआ था, तो मतलब वो थोड़ा अलग टाइप का प्रोडक्ट है. माइंडसेट अलग है ना, माइंडसेट अलग है कंपनी का, वो टेक. और तो हम लोगों को बहुत फायदा होता है. हम लोगों की जो पार्टनर ऐप है वहां पे मतलब बहुत इजी है सब कुछ. ठीक है. तो अच्छा, आपको इनके साथ टाई अप नहीं कर सकते जो इंस्टेंट डिलीवरी कर रहे हैं? जैसे वो भी स्विगी कर रहा है. हमने अभी रिसेंटली जोमेटो इंस्टेंट के साथ टाई अप. वही मैं कह रहा हूँ कि ये वाली 10 मिनट जो ये 10 जो कर रहा था पहले ये सब. तो जोमेटो इंस्टेंट शुरू हुआ है जिसके अंदर 10 मिनट में वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं. तो उनकी शेल्फ लाइफ, ओला वगैरह भी कर रहे हैं? नहीं, ओला वगैरह कर रहे थे लेकिन वो नहीं कर पाए. ठीक है. जोमेटो इंस्टेंट शुरू हुआ है तो हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे जिनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी है 1 दिन तक की. अगर उनको फ्रिज में रखें तो वो लोग वहाँ पे हमसे लेते हैं सुबह 8:30-9 बजे, वो बेचते हैं फिर पूरा दिन जोमेटो इंस्टेंट पे. लेकिन हमारे यहाँ पे तो यार थोड़ा ऐसा सिस्टम है कि जब ऑर्डर आएगा ना तभी फ्रूट कटेगा और प्रोडक्ट बनेगा, रेलेवेंट प्रोडक्ट, और डिलीवर होगा विद इन 30 to 45 मिनट्स. हम लोग कुछ काट के रखते ही नहीं है. अच्छा, हाँ, तो मतलब एक तरीके से किचन की तरह काम हो रहा है. किचन की तरह काम हो रहा है, सीधा ऑर्डर कस्टमर के पास जा रहा है, बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड. और बाकी सब आप स्टोर कर लेते हो? बाकी सब नहीं, स्टोर कुछ करते ही नहीं है हम. मतलब डेली फ्रूट्स ओके. फ्रूट्स यार 2 दिन का प्रोक्योरमेंट होता है हमारा मंडी से. 2 से 3 दिन का स्टॉक रखते हैं हम, और फिर बिल्कुल फ्रेश रहता है. हमारी मतलब सिस्टम है हर फ्रूट, मतलब ये सिस्टम है कि सबसे कम कौन सा बिकता है, कौन सा फ्रूट जाता है? सबसे कम वो सीजनल फ्रूट्स होते हैं कुछ इस तरीके के. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आपने नाम सुना है लुकाट? लुकाट हमारा हमेशा वेस्ट होता है. तभी जाता हूं, वेस्ट तो मेरे को नहीं पता ही नहीं है, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता. लुकाट करके एक फ्रूट है जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब इमेंस है. तो ये सारे जो बाहर से एक्सपोर्टेड फ्रूट्स, इंपोर्टेड फ्रूट्स, वो भी सब होते हैं, सब रखते हैं हम, वो सब बिकते हैं, बहुत अच्छे से बिकते हैं. मतलब यार फ्रूट इतना स्पेसिफिक है ना. रेड ग्रेप्स है, रेड ग्रेप्स महंगे होते हैं, हर कोई पसंद नहीं करता, ठीक है, लेकिन कई कस्टमर ऐसे हैं 1 महीने में 28,000 30,000 रुपए का रेड ग्रेप जूस पी गए. ऐसे एनालिटिक्स है हमारे पीछे. और एक बहुत मजेदार बात बताऊं, जो भी कस्टमर, क्योंकि हम लोगों का एक ग्रामेज डिफाइन है हर प्रोडक्ट में, कितना ग्राम फ्रूट किस में यूज हो रहा है, तो मैं मतलब कितना न्यूट्रिशन पहुंचा रहा हूं कस्टमर को, उसका सब कुछ मैं न्यूट्रिशनल मैप डिफाइन कर रहा हूं. फॉर एग्जांपल, आज वरुण ने मेरे साथ ऑर्डर करा, ये कस्टमर देख सकता है? ये कस्टमर अभी नहीं देख पा रहा क्योंकि वो स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर रहा है. लेकिन अगर वो हमसे ऑर्डर करता है तो हम कस्टमर की इंफॉर्मेशन और फोन नंबर, ईमेल आईडी जानते हैं. पर फिर आप वो करोगे कैसे, आप डिलीवरी कैसे करोगे? हम खुद से करेंगे ना डिलीवरी. अब आजकल क्या हो गया यार, सबसे मजेदार चीज ये हुई ना, इवॉल्व जैसे लॉजिस्टिक इवॉल्व हुए हैं, आपके पास में थर्ड पार्टी डिलीवरी टाइप्स हैं, डंजो, वो आपके साथ एपीआई इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है. आपको टेंशन ही नहीं है लॉजिस्टिक की, आपके पास स्केल होना चाहिए. पर जैसे आप स्विगी जोमेटो से कर रहे हो, तो मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पे आपके हाथ में डेटा ज्यादा आ पाएगा. नहीं, वही ना, ईमेल नहीं है, कस्टमर का फोन नंबर नहीं है, स्विगी पे तो नाम भी नहीं है एक तरीके से. अच्छा, हाँ, स्विगी पे नाम भी नहीं है. स्विगी पे ऑपरेट, मतलब यहाँ से सिर्फ पैसे ही बना रहे हो,
पैसे भी नहीं बन रहे ना, वहां तो पैसे भी नहीं बन रहे। तो फिर क्या फायदा हो रहा है? अभी फायदा ये हो रहा है क्योंकि यार ये जो चीज है ना, वेस्टेज बच रही है। इसके ऊपर स्विगी जोमेटो पे करने का फायदा ये है कि हमें ऑडियंस मिल जाती है जिससे हम फ्रूट्स खरीद पाए। भाई अगर धंधा ही चलेगा, ऑडियंस वो बन रहा है कि वेस्टेज भी बच रही है और सर्कुलेशन घूम रहा है, जो मैं आपको कह रहा था कि बस घूम ही रहा है, बस घूम रहा है। अब वो घूमने से क्या हो रहा है, हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, हम बहुत सारी और चीजें कर पाए। बट नाम क्यों नहीं है स्विगी पे? स्विगी पे फलहारी हाँ, क्यों नहीं है नाम? नहीं आपने कहा कस्टमर का नाम नहीं है बॉस। अच्छा, हमें कोई डेटा। एक तरीके से मार्केटिंग तो हो रही है। नहीं, स्विगी पे तो फलहारी बहुत अच्छा ब्रांड बना हुआ है, नाम हमारा एज अ ब्रांड हम ही है। स्विगी तो सिर्फ हमें सपोर्ट कर रहा है डिलीवरी के लिए, लेकिन कस्टमर का कुछ डेटा नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि कौन कंज्यूम कर रहा है। तो अगर इसका कुछ सोचा आपने कैसे हो सकता है? हाँ, क्या? हम लोग, हमारा खुद का जो सेटअप जो पैरेलली चल रहा है, अगर हम लोग बहुत अच्छे से डिलीवरी, हम लोगों के किचन्स हो गए जो हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, तो हम लोग खुद की डिलीवरी करेंगे, जिसमें डिलीवरी कॉस्ट कम होगी, कस्टमर हमसे लेगा, सारा ट्रैफिक हम लोग हमारी ऐप पे शिफ्ट करेंगे स्लोली। स्विगी पे डाला करो ना, पर्चियां डाल दिया करो, आप इधर से ऑर्डर करो, आपको 50% ऑफ देते हैं। अरे ब्लैकलिस्ट कर देंगे यार, बंदी कर देंगे, मतलब उन्हें पता चलेगा, उनकी टीम, बहुत सारी चीजें होती है। जोमेटो के और स्विगी के एम्प्लॉइज हमसे ऑर्डर करते हैं, अगर मैं वही ये सब करने लग गया, बॉस क्या कर रहे हो? तो एथिकल होना बहुत जरूरी है यार लॉन्ग टर्म के लिए। स्विगी और बिजनेस ने हमें पहचान दी है भाई। वैसे हाँ, आपका एक तरीके से नाम तो फलहारी जा रहा है ना, और फलहारी जा रहा है, और उन लोगों ने खड़ा किया है हमें लॉकडाउन में। हम लोग भाई 2 लाख रुपए पे आ गया था बिजनेस पर मंथ, जहां हम 2019 के अंदर, जब हम लोगों ने ये सब पूरा रिवैम्प किया मेन्यू, 4 साल तक वही चलता रहा एक बॉक्स। जैसे ही हम लोगों ने ये मेन्यू बनाया, ये जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, 2019 मार्च में 15 लाख रेवेन्यू हो गया हमारा 3 महीने में, एक किचन से, सिर्फ सिंगल किचन। और हम लोग इतना अच्छे से ग्रो कर रहे थे, हम लोगों ने कॉर्पोरेट्स के अंदर धूम मचा दी। 60% हमारा सब्सक्रिप्शन था, जो हमारे सब्सक्राइबर्स थे वो चर्न होना बंद हो गए क्योंकि उनको हाइब्रिड सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अब आप सब्सक्राइबर हो, आपको सैलेड भी मिल रहा है, जूस भी मिल रहा है, योगर्ट भी मिल रहा है, लस्सी भी मिल रही है, बोर ही नहीं हो रहा बंदा, हर दिन नया प्रोडक्ट। तो हम लोगों का 60% बिजनेस जीरो हो गया ड्यू टू लॉकडाउन। वहां हमें स्विगी जोमेटो ने पकड़ा यार। वहां पे अगर ब्रांड नहीं बना होता 19 में, तो 20 में तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। गुड़गांव में तो जनता भग गई अपने घरों में, जो वहां थे वो घरों में थे। अच्छा, उस टाइम पे सिर्फ गुड़गांव ही था? सिर्फ गुड़गांव, एक किचन। फिर ये वाला बूस्ट शार्क टैंक के बाद मिला? नहीं, किचन हमारे 500 बन गए थे पहले हो गया, पहले ही 5 किचन रेडी थे हमारे। अब लोगों ने फंडिंग रेज नहीं करी है। नहीं, शार्क टैंक से डील रिजेक्ट की थी ना यार। हाँ, क्यों? वो इसलिए की थी यार, हम लोगों का लास्ट ईयर जो था ना, हम लोगों ने लास्ट ईयर मतलब 2021 में हम लोगों ने 25 CR की वैल्यूएशन पे रेस किया था। हम लोग उनसे वही मांग रहे थे, ठीक है, हमें ज्यादा कोई हाइक नहीं चाहिए, हमें 25 CR पे ही आप कर दो। लेकिन वो 2% था, ठीक है। अब वहां पर सीधा 7-8% की बात कर रहे हैं, तो मैं अगर बार्गेन भी करता, मैं कितना कर पाता? 6, 5, 4। तो उस पे भी हाफ हो गई ना वैल्यूएशन। फिर पुराने इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट करो, और बहुत माथा बच्ची ये काम है, हमने हमारे ब्रांड को डीवैल्यू कर दिया। तो मैं वो बार्गेन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, मैंने सीधा मना कर दिया। मेरे टेस्ट में ही नहीं है बार्गेन करना। या तो यस है, पहले इन्वेस्टर को लेके आए थे, उसने जो वैल्यूएशन बोला उसी पे आ गए, उससे भी बार्गेन नहीं किया। उसने बोला 5 CR, ओके सर 5 CR, ठीक है। फिर हमारा ब्रांड बनने लगा, हमने 10 CR पे रेस करा। बहुत लोगों को ये सवाल है यार, धीरे धीरे पैसा रेस करा। उन जजेस ने भी जो सवाल उठाया था, जितना मिल रहा था उतना ले लिया, इतना कम पैसा यार कोई पैसा अगर उस 1 महीने में रेस करना होता है, राउंड क्लोज करना होता है, क्योंकि आपको शेयर्स इशू करने उन लोगों को। अब मैं रेस कर ही नहीं पा रहा हूं, तो धंधा बंद कर दूं क्या? फंडिंग नहीं आएगी तो उतना पैसा रेज हो रहा है, ठीक है यार, अब चलाता हूं, लोन लेता हूं, जुगाड़ करता हूं, चलाना है, ये मोटिव है। फंड रेज हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शार्क टैंक के बाद कितनी इन्वेस्टमेंट राउंड थी? शार्क टैंक के बाद हमने पैसा रेस किया ही नहीं अभी तक। अब बिना पैसे के चला रहे हैं ना धंधा, क्योंकि धंधा चलाना आता है और नियत है चलाने की। यूनिकनेस सिर्फ एक होती है, वो नियत कि मुझे करना है, चाहे जो भी दिक्कतें आए। बहुत सारे ऐसे तो बस यही है कि फंडिंग के बिना भी हम लोग अच्छे से चला पा रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू है, लोन्स मिल जाता है आसानी से, रोटेशन है जब तक तब तक तो है, तब तक तुमने तो चलाया ना यार। रोटेशन है तब तक है, रोटेशन रुकती फिर दिक्कत हो जाती है, फिर दिक्कत जैसे अभी रुकी हुई है। बट उठेगी, अब उठेगी, क्योंकि
पीक आया ना, पहले श्राद्ध आ गए, गर्मी आ गया, जैसे ही ये खत्म होगा ना, और अब सर्दी आ गई, अब चलेगा, अब स्केल है, अब फोकस जाएगा सब यहाँ से हट के वहां। यही होता है। मेरे को लगता है मैं इंसान ही सीजनल हो गया हूँ। मेरे जैसे आपके फ्रूट्स आते हैं ना, कि अब ये आ गया गर्मियों में आम आ गया, मेरा गर्मियों में एडॉन आ गया, सर्दियों में मेरा यॉर्क आ गया। कूल। बहुत सारे और सवाल हैं, बट नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं, बहुत लंबा हो गया। ओके। सो बहुत मजा आया। कोई आपको सवाल मेरे से पूछ रहा हो या कुछ आ रहा हो दिमाग में? कुछ भी रैंडम? ज्यादा तो कुछ नहीं यार, तुमने इतनी कम उम्र में, मतलब मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ तुमसे यार। 23 साल की उम्र में 12th के बाद में तुमने इतना सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया। जब मैंने तुमसे तुम्हारी स्टोरी सुनी तो अच्छी बात है यार, तुम जनता को और इंस्पायर कर रहे हो एडॉन टॉक्स के थ्रू। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये तो तारीफ हो गई, ये सवाल का हुआ। तो मतलब सवाल नहीं है कि ये, मतलब मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट था। सवाल तो मैं क्या पूछूं यार, सवाल तो मतलब सब तो पता ही लग गया ऑलमोस्ट। सब कुछ पता चल गया। बाकी मेरा सब लोगों से एक मतलब एक रिक्वेस्ट है कि रॉ ईटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं फलाहारी कर रहा हूँ तो मुझे पता चला, और हम लोग हमारी बॉडी के साथ रोज़ाना खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर हम फ्रूट्स या वेजीज कच्चे फॉर्म में नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे कंज्यूम करें, फलाहारी से नहीं, खुद भी करें। हम लोग हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन 50% अगर खा लोगे। तुम लोग खाना शुरू करो, हम तो आ रहे हैं। हम तो आ रहे हैं यार, हम तो आ रहे हैं, पूरी दुनिया में आ रहे हैं, पूरी दुनिया में आ रहे हैं हम लोगों से जब होगा लेना। लेकिन 50% अगर खा पाए डेली तो यार भगवान ही बन जाओगे। इतने फिट हो जाओगे। परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द वाइब ऑफ एडॉन टॉक्स? क्योंकि आप ऑफिस में आए हो, सो बहुत कम लोग आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे बता दो और कैसा रहा सब कुछ एकदम? बहुत अच्छा रहा यार, बहुत कंफर्टेबल, अल्ट्रा कंफर्ट है यहाँ पे। ठीक है, अल्ट्रा कंफर्ट है, और मेरे को मजा आया यार तुम लोगों से बात करके। मजा आ गया। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।